हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद मैंने सबसे पहले आई बाथरूम में, तो मैंने लगा दिया गर्म पानी। उसके पहले मैंने फेस वॉश भी कर लिया था, तो मैंने फिर गर्म पानी लगा दिया और गर्म पानी होगा तब तक मैं अपने और भी काम करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं गर्म पानी इस वजह से कर लेती हूँ क्योंकि ऋषि स्कूल जाता है, तो उसके लिए मैं लगा देती हूँ, तो उसको नहलाने के लिए हो जाता है। तो यहाँ मैंने हाथ-मुँह धुला, उसके बाद मैंने क्रीम लगा ली, लिप ग्लोस लगा ली। तो ये लगाने के बाद फिर मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो खुद को भी अच्छा लगता है काम करने में, क्योंकि बाल भी नहीं वैसे होते हैं और बाल को मैं सँभाल के सब कुछ करने के बाद, क्योंकि उससे खुद को भी अच्छा लगता है सुबह-सुबह मॉर्निंग में। नहीं तो फिर म सीधा टाइम पे उठो जल्दी-जल्दी से और फिर लग जाओ अपने कामों में इतना हड़बड़ाहट में, तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ। आराम-आराम से मुझे सारे काम करने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, इसलिए कि मेरे सारे काम आराम से और टाइम पर हो जाएँ। तो मैंने यहाँ गैस को साफ कर लिया और फिर मैंने यहाँ स्लैब भी साफ कर दूँगी, और इसको साफ-सफाई करने के बाद फिर यहाँ बथुआ रखा हुआ था, तो मैं इसको धुल लेती हूँ और 3-4 पानी से मैं इसको धुलने के बाद इसको रखूँगी मैं बॉयल करने। और क्योंकि मुझे आज बनाना है बथुआ का रायता, और सुबह-सुबह ना इतना ज़्यादा ठंडा पानी आता है। अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, तो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, लेकिन मैं शाम को करके रख देती हूँ। लेकिन ये धुलने को था, तो मैं सोचा कि चलो मैं धुल के बॉयल करूँगी तो सुबह ही कर लूँगी, तो इसकी वजह से मैंने शाम को नहीं किया था। और कोई भी सब्ज़ी कट करने को होती है, तो वो मैं शाम को करके रख देती हूँ। इस वजह से, क्योंकि सुबह काम भी जल्दी हो जाते हैं और सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ बथुआ बॉयल करने रख दिया और फिर मैं आ गई झाड़ू लेके। तो मैं अभी लगा देती हूँ झाड़ू। तो मैंने ऊपर तो किचन पूरी साफ कर ली, मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, तो मैं झाड़ू अभी लगा देती हूँ। तो मेरे साथ-साथ 2 काम हो जाएँगे, इधर मेरा बथुआ भी बॉयल हो जाएगा और मेरा झाड़ू भी लग जाएगा, तो मैं अभी पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद तब तक मेरी सीटी आएगी और फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद फिर दूध रखा हुआ था, मैं आ गई किचन में, तो मैं दूध गरम करने रख देती हूँ और चाय भी मैं रखूँगी। तो अभी मैंने दूध नहीं रखा क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी। और ये बचा हुआ तेल था, क्योंकि मैंने पकौड़ी बनाई थी, तो उसी का तेल बच गया था, तो वो उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ऑयल गरम हो रहा है, इतनी देर में मैं लहसुन कट कर लूँगी और मैं लहसुन से तड़का लगाती हूँ मैं। इसमें जो मेथी आलू की भुजिया बनाती हूँ, तो क लहसुन का तड़का इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ और मैं छील के रख देती हूँ, तो इससे सुबह के काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब सर्दी का मौसम है और दिन भी छोटा हो रहा है, तो छोटे दिन में मैं 2 घंटे में सारे अपने काम निपटा लेती हूँ। तो जब सारे काम करके रेडी रखो, तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। और यहाँ ऑयल हो गया, तो मैं इसमें अम, डाल देती हूँ लहसुन। पहले मैं डाल रही हूँ जीरा, उसके बाद मैं लहसुन डालूँगी। तो लहसुन डालने के बाद ये अच्छे से ब्राउन हो गया, फिर मैंने हींग भी डाल दिया बीच में, क्योंकि वो थोड़ा-सा जल्दी में मैंने निकाल दिया, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो मैंने हींग डालने के बाद हल्दी डाली और हल्दी डालने के बाद मैंने सब्ज़ी डाल दी इसमें, आलू डाल दिए, मेथी डाल दी और मैंने ढक के रख दिया। और इसको मैं बिना पानी के बनाती हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने लगा लिया आटा। आटा लगाने के बाद फिर मैं 1-2 बार इसे चलाती रहूँगी बीच में, तो इससे जलती नहीं है, क्योंकि बिना पानी के जलने का थोड़ा डर रहता है कि कहीं जल ना जाए सब्ज़ी, क्योंकि बिना पानी की बनती है, तो लगता है। तो मैं जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा इसको चला देती हूँ, तो इससे बहुत जल्दी बन भी जाती है और फिर जलती भी नहीं है। फिर मेरा बथुआ इधर बॉयल हो गया था, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, इसको ठंडाने में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको पीसना है, तो पीसने के लिए थोड़ा ठंडा करना है, तो इसको मैं फैला के रख देती हूँ थाली में। तो बथुआ को मैंने जाली से ढक के रख दिया, उसके बाद मैं बनाने लग रही हूँ चाय, क्योंकि चाय मैंने थोड़ी बाद में बनाई, क्योंकि हस्बैंड अभी जागे नहीं थे, तो मैंने इसकी वजह से फिर चाय नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाय को बार-बार गरम नहीं करती हूँ और मैं उसी टाइम बनाती हूँ कि तुरंत पी लें। नहीं
तो चाय बार-बार गरम नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए नुकसान करती है। तो इसकी वजह से मैं तुरंत ही चाय बनाती हूँ और फिर पी लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो चाय भी नुकसान करती है, लेकिन सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है चाय, क्योंकि ये लगता है कि हाँ, चलो सुबह के टाइम थोड़ी चाय मिल जाए तो एनर्जी सी आ जाती है, लेकिन हेल्थ के लिए तो नुकसान करती ही है। यहाँ मेरी बन गई चाय, तो मैंने यहाँ दूध में ही डाली थी चाय पत्ती, अदरक सारी, लेकिन फिर भी दूध बचा हुआ था तो मैंने दूध में दोबारा से इसको छान दिया, तो वो भी दूध खत्म हो जाएगा और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, तो मैं इसको ढक देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई इधर, तो इधर मैंने नहीं लगाया था झाड़ू, मैंने किचन में ही लगा लिया था और किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैंने इतने सारे काम कर लिए, क्योंकि ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन विंटर का है, क्योंकि मैं सभी काम करने के बाद अगर मैं करूँगी तो टाइम भी इतना कम रह जाता है कि रिश्यू लेट हो जाता है, तो मैं धीरे-धीरे अपने सारे काम करती हूँ। मैं पहले अपने किचन के थोड़े काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं और काम करती हूँ, तो मैं यहाँ बेडशीट झाड़ दी, उसके बाद मैं इसको दोबारा से बिछा देती हूँ। तो मैं इस तरह से किचन का थोड़ा काम हो जाता है, तो मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ, मेरा काम टाइम पे हो जाएगा। फिर मैं इधर भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू लगाने-लगाने में मुझे कम से कम आधा घंटा का टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं डस्टिंग भी करती हूँ और झाड़ू भी लगाती हूँ। तो अभी मैंने आपको डस्टिंग नहीं दिखाई, मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ सीधा, क्योंकि डस्टिंग हर जगह कैमरा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और सुबह के थोड़ा-सा भागम-भाग टाइम होता है, तो उसमें और ज़्यादा लगता है। तो इसकी वजह से मैंने डस्टिंग नहीं दिखाई, मैं सीधा झाड़ू दिखा रही हूँ आपको और यहाँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा। तो मैं इसी तरह से करती हूँ अपने कामों को मैनेज, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम इतनी जल्दी निकलता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया। फिर मैं यहाँ साथ में ही पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दो तब तो ठीक है। अगर थोड़ी देर भी रुक जाओ पोछा लगाने को तो फिर दोबारा झाड़ू लगाने को हो जाता है, क्योंकि लगता है कि तुरंत झाड़ू लगाओ, तुरंत ही पोछा लगा दो, तो फिर मैं साथ में ही पोछा लगा देती हूँ। तो यह मेरा पोछा भी लग जा रहा है, उसके अभी हस्बैंड जागे नहीं थे, तो वो जाग जाएँगे तब तक मेरा पोछा होगा और रिशु उठ गया। तो रिशु आज इतना ज़्यादा भूखा था, क्योंकि इसने कुछ भी शाम को नहीं खाया था, ऐसा ही सो गया था। क्योंकि इसके मुँह में अभी बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, तो ये कुछ भी खा नहीं पा रहा है। तो इसने कुछ खाया नहीं था, तो सुबह-सुबह इसने जूस पी लिया, तो मैं इसको हमने कि चलो कुछ तो खा लेता है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने बथुआ को पीस लिया और पीसने के बाद मैं बनाऊँगी इसका रायता, क्योंकि एक सूखी सब्ज़ी हो जाती है, तो मैं उसके साथ रायता बना लेती हूँ, रायता बना लूँ, दाल बना लूँ, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी खाने में भी टेस्टी लगती है और सूखी सब्ज़ी के साथ रोटी ज़्यादा अच्छे से खा नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से मैं रायता बना लेती हूँ। तो यहाँ सर्दियाँ शुरू होते ही हम लोग हरी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा खाते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है हरी सब्जियाँ। तो हम मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो ज़्यादातर सर्दी के मौसम में मेरे घर पे हरी सब्जियाँ ही बनती हैं, क्योंकि हरी सब्जियाँ एक तो मुश्किल से गर्मी के मौसम में तो बहुत कम हो जाती हैं, तो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में जब मिलती हैं तो मन भर के खाते हैं। तो मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था बथुआ, तो उसकी वजह से फिर मैंने आधा रख दिया, आधे का बना लिया मैंने रायता। तो यहाँ रायता बन के तैयार हो गया और इसको मैं तड़का लगा दूँगी हींग, जीरे से। तो इसका तड़का ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें मैं थोड़ी-से मसाले हल्के-हल्के डालती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं करती हूँ। फिर अगर ज़्यादा मसाले यूज़ कर दो तो फिर उसका टेस्ट का कम हो जाता है, तो मैं इसकी वजह से बहुत लाइटली मसाले यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं साथ-साथ में ही रायते में मैं तड़का भी लगा देती हूँ। तो यहाँ मेरा ऑयल गरम हो गया, तो इसमें मैं हींग और जीरा
डाल देती हूँ। तो इसका तड़का ना तड़के के बाद रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे पहले खा लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, तड़के में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है रायते का। तो यहाँ बन के मेरा रायता हो गया तैयार, उसके बाद मैं रोटी भी सेंक लूँगी। उससे पहले मैं कर देती हूँ अपनी गैस की क्लीनिंग क्योंकि मुझे गंदी गैस पे खाना बनाना या कोई भी काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ रोटियाँ सेकने लगी आके और मेरा नहाने का बहुत ज़्यादा मन था लेकिन मेरा पता नहीं हाँ, उसमें कंधे की नस हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। मैं सोचूँ कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा और मैंने पानी गरम इस वज़ह से लगा दिया था कि मैं रिशु को नहलाऊँगी, खुद भी नहा लूँगी। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो फिर मैं नहाने गई नहीं तो मैं सोचा कि बहुत देर मैं बैठी रही। उसके बाद फिर मैं आई तो मैंने सोचा कि चलो मैं रोटी सेक देती हूँ, नहीं तो हस्बैंड भी लेट हो जाएँगे। तो मैं थोड़ा-सा बैठ गई थी क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा नस हो गई थी कंधे में, तो मैं काफ़ी देर बैठी रही, मैं मूव वगैरह लगाई, तो उसके बाद ही मैं रोटी सेकने आई क्योंकि बहुत ज़्यादा नस हो गई थी और मैं सोच रही थी मैं नहा के काम करूँगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे रोटियाँ सेकनी पड़ीं। तो मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।